हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर आपके अप्लाइड मैथ सेकेंड के सेकेंड चैप्टर का थर्ड लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले इस चैप्टर के बिहाफ पर मैं आपको 2 लेक्चर प्रोवाइड करा चुका हूं। आई होप आप सभी लोगों ने प्रीवियस दोनों के दोनों लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर देख लिया होगा। नहीं देखा होगा तो चैनल पे प्लेलिस्ट बन चुकी है, वहां से जाकर के आप सभी लोग प्रीवियस लेक्चर को देख करके अपनी बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस का इंटीग्रल फाइंड करने वाले हैं, जिनका आगे चल के हम एज अ फार्मूला यूज करेंगे और इनका इंटीग्रल आपके एग्जाम में डेरिवेशन के लिए भी पूछा जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर थोड़ा सा छोटा होगा लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट होगा। सारे टॉपिक को समझेंगे और नोट जरूर से जरूर करेंगे। 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन का इंटीग्रल हम यहां फाइंड करने वाले हैं। पहला है डियर स्टूडेंट्स हमारा tan x। tan x का इंटीग्रेशन हम लोग यहां करेंगे, ठीक है। और सेकेंड जो है डियर स्टूडेंट्स वो हमारा है cot x का इंटीग्रल हम फाइंड करेंगे। और थर्ड है हमारा sec x, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और फोर्थ पे हमारा है cosec x, ठीक है ना। इन 4 फंक्शंस का इंटीग्रल आज के इस लेक्चर में हम लोग फाइंड करेंगे, डिराइव करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से, और इनका यूज आगे चल के हम लोग एज अ फार्मूला करेंगे। सो ध्यान से समझिएगा और इनका डेरिवेशन भी समझिएगा और फार्मूला भी आज ही लर्न कर लीजिएगा। धीरे धीरे करके अब आपको नए नए फार्मूले, नए नए कंसेप्ट मिलते हुए जाएंगे और उनको आपको अचीव करते हुए चलना है। आइए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग सबसे पहले इंटीग्रेशन करते हैं tan x का। ध्यान समझिएगा, tan x का हमें क्या करना है, इंटीग्रल फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस tan x को अगर आप देखें तो sin x अपान cos x ऐसा हम लिख सकते हैं आसानी से। अब सब्स्टिट्यूशन होगा, कैसे सब्स्टिट्यूशन होगा, cos x इक्वल टू हम क्या रख देंगे, t। जब cos x इक्वल टू t रख देंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस sin x dx इक्वल टू dt। दिस इंप्लाइज दैट हम लिख सकते हैं कि sin x dx जो है वो क्या आएगा, माइनस dt आएगा। अब ये सारी वैल्यूज ला करके हम यहाँ पुट करेंगे तो ये हमारा फंक्शन फंडामेंटल फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। देयरफॉर ये हमारा जो sin x अपान cos x का इंटीग्रल लिखा हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान t माइनस बाहर ले लेंगे और dt, क्योंकि sin x dx माइनस dt हो गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस बाहर लगेगा, यहाँ हो जाएगा log mod ऑफ t प्लस में c। अब t किसको सब्स्टिट्यूट किए थे आप जरा ध्यान से समझ लीजिए, t आपने cos को सब्स्टिट्यूट किया था, तो यहाँ ला के वैल्यू जब रख देंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस log mod ऑफ cos x प्लस में c। r जरा इसको समझिएगा, log मॉड आप ये माइनस अंदर लेना चाहे तो 1 अपान cos x यहाँ हो जाएगा, प्लस में c हो जाएगा, तो क्या बचेगा, log mod ऑफ sec x प्लस में c। ये डियर स्टूडेंट्स इसका क्या होगा, फार्मूला होगा। तो ओवरऑल हमें क्या पता चला, यहाँ से जरा लिख लेते हैं। हमें tan x का इंटीग्रेशन यहाँ से मिल चुका है, इंटीग्रल ऑफ tan x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस log mod ऑफ cos x प्लस c या log mod ऑफ sec x प्लस c, ठीक है ना। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देन हम इसी प्रोसेस से ऐसे ही अभी हम cot x का भी इंटीग्रल यहाँ पर फाइंड करने वाले हैं। ये एग्जाम में भी डेरिवेशन करने के लिए भी आ सकता है, साथ ही साथ अब आगे के जो आपको एक्सरसाइजेस मिलेंगी उसमें इसका हमें यूज करना होगा। अभी तक हम tan x का इंटीग्रेशन का फार्मूला नहीं जानते थे, तो जब हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिया तो उसकी मदद से हमने tan x का इंटीग्रल यहाँ पर फाइंड किया और आपको इसको हमने समझा दिया। इसको नोट कर लीजिए। फिर हम करते हैं डियर स्टूडेंट्स cot x का इंटीग्रल। ध्यान से कॉपी और पेन लेकर के आप लोग जरूर बैठे होंगे, चीज़ों को नोट करते हुए चलेंगे तो बेहतर होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम करते हैं cot x का इंटीग्रेशन, ठीक है। इसको मैं इरेज करता हूं, ध्यान से समझिएगा। सारे कंसेप्ट अभी आपको लर्न हो जाने चाहिए
और साथ ही साथ ध्यान रखना, साथ ही साथ इनका डेरिवेशन भी आपको तैयार हो जाना चाहिए। अब हम सेकेंड करने चल रहे हैं, मतलब cot x का इंटीग्रेशन। cot x का इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, ठीक है, आइए समझते हैं। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, cos x अपान साइन x लिख देंगे। ध्यान दो, cos x अपान साइन x कर देंगे, और जैसे उसमें सब्स्टिट्यूट किए थे वैसे इसमें सब्स्टिट्यूट करिए। क्या, साइन x इक्वल टू टी, तो साइन x का डेरिवेटिव क्या करेंगे, cos x dx इक्वल टू डी टी, ये आ गया। अब ये सारी वैल्यू हम ला करके यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज दैट cos x अपान साइन x इक्वल टू, अब देखो ये आपने साइन x को t लिया है तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 अपान टी, और cos x dx क्या हो गया dt, तो 1 अपान टी और क्या आ गया dt। 1 अपान टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पर लॉग मॉड ऑफ टी प्लस में c। अब किसको t लिए हैं, साइन x को, तो यहाँ पर आप लिख देंगे लॉग मॉड ऑफ साइन x प्लस में c। अब जरा समझिए, अब इसको हम लोग, ये जो हमें मिला है लॉग मॉड ऑफ साइन x प्लस c जो मिला है, इसको हम चाहें तो सामने माइनस लगा दें और लॉग मॉड ऑफ कॉसेक x प्लस सी भी इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली cot x का इंटीग्रेशन हमें क्या मिल गया यहाँ पर, फाइनली हमें मिल चुका है कि इंटीग्रेशन ऑफ cot x जो होगा वो इक्वल होगा लॉग मॉड ऑफ साइन x प्लस सी के, या माइनस लॉग मॉड ऑफ कॉसेक x प्लस सी के, ठीक है। ये हमारा सेकेंड जो फंक्शन था उसका इंटीग्रेशन यहाँ पर मिल गया। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। ये सारे के सारे डेरिवेशन एग्जाम में इनका डेरिवेशन भी पूछा जाता है, और अभी आगे चल के हम इन सारे फार्मूलों को डायरेक्ट भी यूज़ करेंगे, इसलिए इनको आपको समझते हुए चलना है। अब हम लोग पहले करेंगे कॉसेक x का, तब इंटीग्रेशन करेंगे सेक x का। मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप सभी लोग इसको नोट कर लिए होंगे, नोट करते हुए चलेंगे। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आपको हम बताएं कि शाम को 7 बजे रेगुलर अप्लाइड मैथ सेकंड की क्लास चल रही है, और आप लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना जिनको पता नहीं चलता है कि अप्लाइड मैथ सेकंड की क्लास चल रही है। एक बार उन्हें पता चल जाएगा तो वो सभी लोग इसका लाभ जरूर उठाएंगे। आइए डियर स्टूडेंट्स, इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं, और कैसे करेंगे। इसमें क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर कॉसेक x लिखा हुआ है ना, तो इसमें डियर स्टूडेंट्स ऊपर और नीचे, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉसेक x प्लस कॉट x से हम मल्टीप्लाई करेंगे। कॉसेक x प्लस कॉट x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब फिर क्या करेंगे, हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। ध्यान दो, सब्स्टिट्यूट करेंगे कॉसेक x प्लस कॉट x इक्वल टू टी, तो कॉसेक x का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस कॉसेक x इंटू कॉट x आएगा, और इसका कितना आएगा, माइनस में कॉसेक स्क्वायर x आएगा, और यहाँ dx हम लोग लिखेंगे ही लिखेंगे, इक्वल टू dt आएगा। ध्यान से समझिए, इसमें माइनस कॉसेक x कॉमन है, ले लीजिए। माइनस कॉसेक x जब आप कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो देखो कॉट x प्लस कॉसेक x, या इसको हम कॉसेक x प्लस कॉट x लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, dx इक्वल टू dt आ जाएगा, ठीक है। अब इस माइनस को यहाँ से हटा के यहाँ लगा दीजिए, तो कुल मिला के हो गया कॉसेक x इंटू कॉसेक x प्लस कॉट x dx इक्वल टू माइनस dt, ठीक है। तो अब ये देखिए, डिनोमिनेटर को सब्स्टिट्यूट करने पर न्यूमरेटर आ गया, जैसा आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखाया गया था। अब जरा समझिए, देयरफॉर ये इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक x इंटू कॉसेक x प्लस कॉट x अपान में कॉसेक x प्लस कॉट x का इंटीग्रेशन इक्वल होगा, माइनस सामने लगेगा, और 1 अपान टी और क्या बचेगा, dt बचेगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस लॉग मॉड ऑफ टी प्लस में c। ध्यान से समझिए, अब t जिसको सब्स्टिट्यूट किए थे वो वैल्यू यहाँ पर आप लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग मॉड ऑफ कॉसेक x प्लस कॉट x प्लस में c,
आर, देखो अगर इस माइनस को हटाना चाहो तो ये 1 में आ जाएगा, 1 cosec x प्लस कॉट एक्स, cosec x माइनस कॉट एक्स के बराबर होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग मॉड ऑफ cosec x माइनस कॉट एक्स प्लस में c। ध्यान दीजिए सभी लोग। तो ये इसका जो है इंटीग्रेशन हो गया, किसका इंटीग्रेशन हो गया, cosec x का इंटीग्रेशन हो गया, ये जो हमारे सामने फार्मूला लिखा हुआ है। अब देखिए इसके अलावा इसको एक फॉर्म में डियर स्टूडेंट्स और लिखा जाता है, इसको एक फॉर्म में और लिखा जाता है। जरा मैं आपको दिखाता हूं कि वो दूसरा वाला फॉर्म हमारा क्या है, जरा ध्यान दीजिए। इसको हम लिखते हैं लॉग मॉड ऑफ, ये जो cos x है इसको 1 sin x, और इसको हम cos x अपान sin x लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस में c लिखे रहिए। अब क्या होगा, ये लॉग मॉड ऑफ 1 माइनस cos x हो जाएगा अपान में sin x हो जाएगा, समझते चलना। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे, लॉग मॉड ऑफ इसको 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखा जा सकता है, और इसको हम 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 लिख सकते हैं प्लस में c। अब ये 1 से 1 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, एक साइन अपान कॉस बचेगा। कुल मिला के यहाँ जाएगा लॉग मॉड ऑफ tan x बाई 2 प्लस में c। जरा देख लीजिए क्या मिलेगा, लॉग मॉड ऑफ tan x बाई 2 प्लस में c, इसको हम लोग लिख पाएंगे, ठीक है ना। तो फाइनली इतने डेरिवेशन के पश्चात आपको जरा देख लीजिए कि cosec x का इंटीग्रेशन क्या मिला। ध्यान दीजिए सभी लोग, cosec x का जो इंटीग्रेशन हमें मिला, ध्यान दें, cosec x का इंटीग्रेशन जो हमें मिला वो माइनस लॉग मॉड ऑफ cosec x प्लस कॉट x प्लस c मिला, या इसी को हम लोगों ने लिखा लॉग मॉड ऑफ cosec x माइनस कॉट x प्लस c, या इसी को हमने सिंप्लीफाइड में लिखा तो लॉग मॉड ऑफ tan x बाई 2 प्लस c मिला। जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ती है, जिस फॉर्म में हमें चीज़ों को लाना होता है, वही वाला फार्मूला हम लोग लिखते हैं। तो ये cosec x का इंटीग्रेशन हो गया। अब आइए हम लोग करते हैं sec x का इंटीग्रेशन। sec x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट भी होता है और इसकी मदद से भी होता है, तो मैं आपको दोनों सिखाने चल रहा हूँ, धैर्यपूर्वक समझ लेंगे, स्किप बिल्कुल नहीं करेंगे। मैंने पहले cosec x का इंटीग्रेशन इसलिए कराया क्योंकि cosec x की मदद से मैं sec x का इंटीग्रेशन यहाँ पर करना चाहता हूँ। जरा समझिएगा ध्यान से, ध्यान समझना डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, सारे फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको तैयार अभी ही कर लेना है, बाद का इंतज़ार आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है ना। देखिए हम इंटीग्रेशन ऑफ sec x करना चाह रहे हैं, तो अब जरा समझिए, सिंस अगर हम ये चाहें तो sec x जो है इसको ध्यान दो cosec पाई बाई 2 प्लस x लिख सकते हैं क्या। ध्यान दीजिए कि cosec 90 प्लस थीटा sec थीटा होता है। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए, क्या समस्या है, दोनों तरफ क्या लगा दीजिए, इंटीग्रेशन लगा दीजिए, क्लियर है ना। अब इससे इसका इंटीग्रेशन आपको मिल जाएगा, क्या हो गया, sec x dx। अभी आपने cosec का इंटीग्रेशन पढ़ा है ये, तो क्या होगा, लॉग मॉड ऑफ tan x बाई 2, इतने का बाई 2 होगा, तो यहाँ क्या होगा, पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 और प्लस में क्या होगा, c होगा। तो एक रिजल्ट तो आपको यहाँ से डायरेक्ट मिल गया, किसका मिल गया, sec x का इंटीग्रेशन, sec x dx इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, ये डायरेक्ट मिल गया। अब देखिए और तरीके से भी इसका हम डेरिवेशन कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। जरा समझिए, इंटीग्रेशन ऑफ sec x हमें करना है, तो हम क्या करेंगे, sec x प्लस tan x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, जैसा कि अभी हमने प्रीवियस वाले में किया था, ठीक है। अब हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे क्या, sec x प्लस tan x इक्वल टू t। तो sec x का आपको पता है डेरिवेटिव sec x प्लस tan x होगा,
और tan x का sec स्क्वायर x होगा और यहाँ dx इक्वल टू क्या होगा, dt होगा। आराम से समझिएगा ध्यान से। अब क्या होगा, यहाँ पर आपको sec x कॉमन मिल जाएगा। sec x कॉमन मिलेगा तो क्या बचेगा, इसको हम अंदर लिख सकते हैं sec x प्लस tan x dx इक्वल dt। डिनोमिनेटर को t सब्स्टिट्यूट किया, न्यूमरेटर हमें यहाँ पर मिल गया। तो देयरफॉर हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं कि sec x इक्वल टू ये था और इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/t और dt लिख सकते हैं। तो sec x का जो इंटीग्रल हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, log mod ऑफ t प्लस c। तो कुल मिला के log mod ऑफ sec x प्लस tan x प्लस में क्या मिल जाएगा, c मिल जाएगा। या इसे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस सामने लगा दें तो log mod ऑफ sec x माइनस tan x प्लस c हम लोग लिख सकते हैं। तो इस तरीके से tan x cot x sec x और cosec x का इंटीग्रेशन हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर लिया, फाइंड कर लिया, उनको डिराइव कर लिया। अब हम लोग इन सारे फार्मूलों को एक साथ लिखेंगे और उनको याद करने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ अगर आपको डेरिवेशन समझ में आ गया है, ये फार्मूले लर्न हो गए हैं, तो ज़रा एक बार मेरे साथ अपनी कॉपी में इनका कंक्लूजन इनको एक साथ लिखिएगा और फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहला हम लोगों ने जो डेरिवेशन किया वो क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ tan x। नोट करिएगा, हमारे साथ लिखिएगा। क्या था डियर स्टूडेंट्स, log mod ऑफ क्या आया था, cos x प्लस में c, लेकिन सामने क्या लग गया था, माइनस। या इसको हमने क्या लिखा, log mod ऑफ sec x प्लस में c लिखा। ये माइनस हटा तो वो sec x हो गया। सेकेंड हम लोगों ने डेरिवेशन किसका किया, cot x का। cot x का इंटीग्रेशन क्या आया, log mod ऑफ sin x प्लस c। या अगर हम सामने माइनस लगा दें तो log mod ऑफ sin की जगह पे क्या हो जाएगा, cosec हो जाएगा, cosec x प्लस c। ये सेकेंड डेरिवेशन हम लोगों ने किया। आराम से इसको नोट कर लीजिएगा कहीं और इसको आज ही याद कर लीजिएगा क्योंकि आगे इसका यूज होने वाला है। फिर हम लोगों ने किया इंटीग्रेशन ऑफ cosec x। cosec x का इंटीग्रेशन किया तो सबसे पहले हमें मिला log mod ऑफ cosec x प्लस cot x, है ना, प्लस c। या ये माइनस जब हमने हटाया तो log mod ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस c। या इसी का एक फॉर्म आपको और मिला, log mod ऑफ tan x बाई 2 प्लस में c। ये हम लोगों ने cosec x का इंटीग्रेशन इस तरीके से फाइंड किया। अब लास्ट इंटीग्रेशन ऑफ sec x, है ना। sec x का इंटीग्रेशन क्या मिला आपको, log mod ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c। या सामने माइनस लगा दें तो log mod ऑफ sec x माइनस tan x प्लस c। या इसका हम लोगों ने और बनाया log mod ऑफ tan पाई बाई 4 प्लस में x बाई 2 प्लस में c। ये डियर स्टूडेंट्स इतने फार्मूले आज के इस लेक्चर में हमने डिराइव कराए हैं और इनका फार्मूला आप सभी लोगों के सामने हमने मेंशन कर दिया है, लिख दिया है। अब इस चैप्टर के जितने भी कंसेप्ट थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। जितने भी कंसेप्ट थे वो सब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उस नेक्स्ट लेक्चर से हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इस बुक में जो टोटल क्वेश्चंस दिए गए हैं लगभग 38 क्वेश्चन दिए गए हैं। 2 से 3 लेक्चर में उन सारे के सारे क्वेश्चन को मैं आप सभी लोगों को सॉल्व करा दूंगा और ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि मैंने आप सभी लोगों को अप्लाइड मैथ सेकेंड का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा दिया,
सेकेंड चैप्टर लगभग कंसेप्ट खत्म हो गया, अब केवल क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप पीछे हैं किसी भी लेक्चर में तो हमारे साथ कंटिन्यू करिए। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि अगर आप रेगुलर क्लास को अटेंड करते हैं तब आप उसका ज़्यादा लाभ पाते हैं, ठीक है ना। अगर आप रेगुलर क्लास को नहीं अटेंड करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका लॉस होता है। इसलिए पूरा प्रयास आपका यही रहेगा कि आप रेगुलर क्लास अटेंड करें तो आपके लिए बेहतर होगा। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर आप सभी लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।